नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए, सरकार कह रही है बिहार में खजाने खाली नहीं हैं, बिहार में पैसों की कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। करोड़ों रुपए, चाहे वो सहायता समूह के नाम पर दिया जा रहा हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा हो या कई ऐसी अन्य योजनाएं जो सरकार की चल रही है, उसमें करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के जितने ठेकेदार हैं, जितने संवेदक हैं, वो मर रहे हैं। मैं इन शब्दों का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ, इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हाल सही में बेहाल है। हमारे साथ अरुण पांडे जी है। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं है। खजाना कह रहे हैं कि खाली नहीं है, लेकिन दिक्कत तो हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। दोनों बात है। खजाना खाली नहीं है लेकिन खजाना भरा भी नहीं है। ये वित्तीय संकट है। आपको याद है कि विरासत में सम्राट चौधरी की सरकार को ये वित्तीय संकट की विरासत में मिला है। नीतीश कुमार ने 2018 के चुनावी बेतरनी पार करने के लिए बियॉन्ड बजट कोई 60,000 करोड़ से अधिक खर्च किए 2025 में। हाँ, वो जो 10-10 हजार रुपए बंटे, 1,80,00,000 से अधिक दीदी जीविका दीदियों को जो पैसा मिला, अब 18,000 करोड़ तो उसी में चला गया। 125 यूनिट आपने फ्री बिजली दी। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो 400 रुपये से 1100 आपने किए, ये मोटा मोटी कुछ बड़े खर्च बता रहा हूँ। हर महीने 1,000-1,200 रुपए खर्च है इस पर। ये तो सिर्फ आप पेंशन की बात, खर्च 1,000-1,200 रुपया तो सिर्फ पेंशन पर ही जो खर्च है, 1,000-1,200 करोड़ रुपए। 1,200 से अधिक खर्च है, 1,200-1,300 खर्च है। तो वित्तीय संकट तो उसी समय से, पिछले साल से ही ये वित्तीय संकट पर बिहार आ गया। और आपको याद होगा, इस साल जब पिछले वित्तीय वर्ष की जब के अंत में सरकार ने फरवरी महीने से ही ट्रेजरी पर रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। 1 करोड़ से अधिक का बिल नहीं निकलेगा। यहाँ से शुरू हुआ और 10 तारीख तक, मार्च के 10 तारीख में तो था कि उसके बाद कोई बिल ही नहीं लिया जाएगा। उसके बाद तो कुल मिला जुलाकर आज की तारीख में अब सरकार किसी भी तरीके से राज्यकर्मियों का पेंशन जो सीधे ट्रेजरी से पेमेंट होता है, फिर कर्ज की अदायगी, मूलधन जो कर्ज लेते हैं उसकी अदायगी और पेंशन, ये खर्च आप रोक नहीं सकते हैं। देखिए, महीना में हर ये सरकार को 18,000 से 22,000 करोड़ का खर्च है। इस साल का चालू वित्तीय वर्ष का बजट है 3,47,000 का। अभी आपने देखा कि असेंबली के लास्ट सेशन में और सरकार सप्लीमेंट्री बजट ले चुकी है। अभी वित्तीय वर्ष का कितना दिन बीता है? ये सप्लीमेंट्री बजट लेने का मतलब है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन, बजट प्रबंधन कितना दोषपूर्ण है कि अभी वित्तीय वर्ष का ही 4-6 महीने भी अभी अंत नहीं हुए हैं और आपको प्रथम अनुपूरक बजट मतलब 3,47,000 करोड़ का जो आप बजट अनुमान किया था उससे बियॉन्ड बजट ही हो गया, तभी ना आपको ये लेना पड़ रहा है। और हालत पिछले वर्षों की ये रही है कि 3-3 अनुपूरक बजट सरकार लेती है, अंत में मूल बजट जो लेकर, जैसे अभी बीते साल में 3,17,000 करोड़ का बजट था और कुल मिला जुलाकर 4,32,000 करोड़ का बजट हो गया था। 3,17,000 करोड़ खर्च करते करते सरकार हाँप गई। उसी खर्च में ही सब आ गया, एडिशनल जो बियॉन्ड बजट आपने कहता है। अब उसके बाद सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या होगा देख लिए। राज्य कर्मियों का जो खजाना से पेमेंट होता है कोषागार से, वैसे कर्मचारियों का, शिक्षक का, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका वेतन तो जा रहा है। उनका वेतन जो एक एसओपी जारी कर दिया है शिक्षा विभाग ने, 1 तारीख को पेमेंट होता है, 22 तारीख का उनका अटेंडेंस बनता है, 1 को मिल रहा है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, मई जून से कई असंख्य जिलों में, पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। 2-3 महीने हो गए वेतन के। मई जून तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप आज बात कर रहे हैं अगस्त महीने में। ये है शिक्षकों का, मैंने एक ही स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक को 2-3 महीना से वेतन नहीं मिला। एक तो वेतन और दूसरे को मिल रहा है, ये एक अलग है विषय। एक स्कूल में भला आप बताइए ना, आप किसी से यदि किसी कर्मचारी को आप समय से वेतन नहीं देंगे तो उसे आप बेहतर काम की अपेक्षा करना तो बेईमानी होगी। ये तो रही वैसे लोगों की बात। अब उसी हिसाब से जो यहाँ से जाता है, अलॉटमेंट जाया करता था, सबका हाल बुरा है। और एक बात जानिए कि अभी केंद्रीय करों से राज्यों की हिस्सेदारी हर महीने 10 से 12,000 करोड़ रुपया 10 तारीख तक आ जाता है। इसी पैसे से सारा श्रृंगार हो रहा है। देखिए, आज 10 तारीख को आप बात कर रहे हैं, आज जितना सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो पेंशन विधवाओं को, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी को मिलता है, वो आज इन्होंने सबको दे दिया होगा। मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है कि हर 10 तारीख को चला गया, डीबीटी से चला गया। लेकिन हैरानी हो आपको, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि 75 पत्रकारों को सरकार सम्मान पेंशन देती है, 15,000 रुपये महीने, हर 3 महीने पर देती है, महीने महीने नहीं मिलता है। अभी आज 10 तारीख हो गया, अब वो पता नहीं इस महीने में मिला। पिछली बार तो
3 महीने की बजाय लोगों को 2-2 महीना का पेमेंट किया, और विधवा को जो पेंशन मिलता है उसको 1-1 महीना का दिया, जो 10,000 मिलता है। माने ये वित्तीय संकट का, भले वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कहते रहे कि वित्त संकट ने खजाना खाली नहीं, खजाना में तो एक जेब में जहाँ 100 रुपये भरने हैं वहाँ 10 रुपया भी रहेगा तो कहा जाएगा कि पेट जेब खाली नहीं है, ढीला नहीं है। यही बात कर रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। एक तो उनको तो खजाना खाली मिला ही है, जब वो इस साल नए वित्तीय वर्ष में बजट संभाल रहे हैं, पहला पिछली बार भी थे वो, पिछली बार तो कैजुअल व्यवस्था में थे, अब संभाल रहे हैं तो उनको खजाना भरा कहाँ मिला है। हाँ, खजाना खाली नहीं है, वो यहाँ तक वो जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, इन खजाना में वो 3,47,000 का जो बजट है उसकी भरपाई के लिए साधन संसाधन है क्या? 65,000 करोड़ रुपया सरकार की आमदनी अपनी है, टोटल साल की बात मैं कर रहा हूँ। खर्चा जो आपको बताया कि 20-22 हजार करोड़ तो खर्च आपको ये वेतन पेंशन कोई काम नहीं कीजिएगा, वर्ष इंजीनियर को वेतन देना होगा, शिक्षक को वेतन देना होगा, डॉक्टर सब पारामिल जो स्टाफ से सबको देना होगा। तो वेतन देने के भी जो बताया मैंने आपसे कि अब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को, शिक्षेतर कर्मचारियों को, मदरसा को, संस्कृत विद्या सबको पेमेंट मिल रहा है क्या रेगुलर, और कितने दिनों का बकाया है। तो वित्त संकट, और सबसे बड़ी बात है जो मेरी जानकारी है, 1 लाख करोड़ से अधिक का जो ठेकेदारों का, संवेदकों की बात करते हैं, अभी वह भी इसी पार्ट के उनके अंडर में भी लाखों की संख्या में लोग काम करता है, लेबर क्लास लोग हैं, फिर जहाँ से वो माल लेते हैं उनकी पेमेंट बाकी। जब इन्हीं का पेमेंट रुका है, यदि सरकार ट्रेजरी ही बिल नहीं ले रहा है तो फिर वो पेमेंट कहाँ से करेगा। तो ये की स्थिति आ पड़ी है। इससे अभी एक उदाहरण स्वरूप मैंने 2-3 लोगों से बात की है। एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था पंचायत भवन बना के, सरकार जो पंचायत भवन बनाती है, पिछले साल 15 अगस्त को हैंडओवर हो गया था। ये साल आ गया है 15 अगस्त, बस 2-3 दिनों में है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। फिर एक महाशय ने कहा कि बताइए, महिलाओं को 3-3 हजार मिल रहा है, 2-2 हजार मिल रहा है, सही बात है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बेटे को जिसको रोजगार मिलना चाहिए था रोड पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैसे भी कमाई कर रहा है, उसको 25,000 नहीं मिल रहा है। तो सरकार को तो बच ही रहा है 22,000, माँ 3,000 ले रही है सरकारी सुविधा और बेटा को 25,000 नहीं मिल रहा है। आप कुछ लोगों का दर्द आप सुना रहे हैं, यही तो मैं कर रहा हूँ। मैंने लोगों से जो बात की तो मैंने आपसे कहा, जो मेरी जानकारी है, अनुमान है, ये वित्त विभाग के ही अधिकारी जो ट्रेजरी आदि देखते हैं, 1 लाख करोड़ से अधिक का पिछले वित्तीय वर्ष का अभी जो काम किया है लोग, या उसका निर्माणाधीन कार्य है, उसका पेमेंट बाकी है। तो फिर काम भी शुरू होगा। अभी काम कब शुरू होगा, किसके बूते करेंगे? जिसका पैसा, मान लिया किसी का 15 करोड़ पेमेंट चाहिए, आप उसको अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, या 7 करोड़ भी दीजिएगा तो कहाँ से देगा? ये अजीब स्थिति आ पड़ी है। बड़ी बात यह है कि हर महीने 1 से 10 तारीख तक ट्रेजरी बंद कर दी जा रही है। बताइए, हर महीने ट्रेजरी बंद, ट्रेजरी में बिल ही नहीं, वो मनाही है तो कैसे लिया जाएगा? बंद नहीं, देखिए वहाँ ट्रेजरी में उसको मनाही कर दिया है, बिल नहीं लेना है। तो जब बिल लेने की मनाही है तो फिर वो पेमेंट कहाँ से होगा? वो ट्रेजरी भी क्या करेगा? ट्रेजरी तो सरकार के नीति इंस्ट्रक्शन से चलने वाला काम होता है, तो पैसा रहेगा, बिल पास करेगा, कहाँ पेमेंट होगा? तो बिल ही नहीं लेना है, वो एक अलग बात नहीं। आप आरटीआई से बिहार पूछ दीजिएगा कि ट्रेजरी में कितना बिल फलना तारीख तक जमा था, 10 अगस्त तक ट्रेजरी में कितना बिल पेमेंट के लिए रुका हुआ था, तो सरकार को देना ना होगा। अब बिल ही नहीं लेंगे तो कहा कोई खजाना में पैसा, तो एक तो खजाना खाली नहीं है। वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, अपनी हद तक सही है, जो ही मैंने साहब से कहा। तो इसलिए कुल मिलाकर बिहार की वित्तीय व्यवस्था सचमुच चरमरा सी गई है। आज जो स्थिति आ पड़ी है उसमें आने वाले चालू वित्तीय वर्ष में ये वित्तीय संकट समाप्त नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि पिछले साल का जो कैरी ओवर है लाइबिलिटीज, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तो आप कैसे कहेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? आप अभी कई बैंकों से लोन ले रहे हैं, पुलिया के लिए, कुछ कई नबार्ड से ले रहे हैं ना अभी लोन, तो ये तो उस पैसा उसमें लगाना होगा। ये पैसा लेके अब तो कर्ज लेके घी पीने वाली स्थिति रहनी, कर्ज लेके घी पी रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाजुलाकर राज्य में वित्तीय संकट है। सरकार भले कहे कि खजाना खाली नहीं है, सचमुच खजाना खाली नहीं है, खाली खजाना भरा भी नहीं है। ये भी सही है, ये सही है, ये तथ्य है। आज लोग जो भुगत रहे हैं, तो सरकार की ओर से तरह से बयान दिया जाता है तो लोगों को हैरानी होती है। तो देखिए, राज्य की जनता जो है वो रो रही है, और इसका असर आपने भी कहा, सही कहा, हम भी बता रहे हैं, जो लेबर क्लास पीपुल हैं, जो रोज काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से उनका बकाया हो जाएगा? फिर जो सामान खरीदते हैं, जहाँ से अब मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप जो सीमेंट बालू का कारोबार कर रहे हैं, छड़ का कारोबार कर रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं आया ऊपर से, तो वो भी आगे सामान सप्लाई नहीं करेंगे। बाधा किसका? कारोबार बाधित होगा। रोज जो खाने कमाने वाला है उसको तो रोज की कमाई चाहिए, रोज की मजदूरी चाहिए। त्योहार आ रहा है, सब तो व्यक्ति सबको लगता है कि तो जितनी बात आप विकराल रूप की बात आप कर रहे हैं, अभी तो है कि ठेकेदारों के अधीन लाखों संख्या में लोग काम करते हैं,
अब यदि ठेकेदार को ही पैसा नहीं मिले तो पेमेंट कहाँ से करेगा वो? समस्या हो रही है। समस्या तो है नहीं सामने। जी। अभी सरकार कैसे इससे उभरेगी वो बड़ा सवाल है। अभी आप कई तरह का अभी आपने देखा, पंचायतों को आपने अधिकार दे दिया से कि वो कहीं से शुल्क वसूले, टैक्स लगाए। ये इतना असाधारण डिसीजन लिया गया है, इसके चलते गांव-गांव में एक अलग सरकार के प्रति रोष है। आपने अभी परिवहन विभाग में जो सब कुछ टैक्स बढ़ा दिया, परिवहन कर के लेकर जो टैक्स बढ़ता था बढ़ाया है उससे। तो आप इस सब कुछ के अलावा इसी कारण लोग कहते हैं कि शराबबंदी समाप्त कीजिए, उससे कम से कम 20,000 25,000 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। आप ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब? जो लोग कह रहे हैं कि जब शराब की होम डिलीवरी हो रही है और शराबबंदी रोकने के लिए जो सरकार जितना खर्च कर रही है, ये कहीं ना कहीं अनुत्पादक खर्च है, ये नॉन प्रोडक्टिव खर्च है। तो कुल मिला के हम शराबबंदी समाप्त करने के हम भी हिमायती नहीं हैं। लेकिन यदि शराबबंदी है तो शराबबंदी कठोरता से। अब तो मुख्यमंत्री भी कहा कि भाई जिसको नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की है, तो शराबबंदी, देखिए शराबबंदी भी समाप्त करने के लिए सरकार कोई एक मौका खोज रही है कि कोर्ट कह दे तो कोर्ट कहेगा कि शराबबंदी समाप्त कीजिए। अब ये पूरे शराबबंदी में जो लूफल्स हो, कितना तो कोर्ट ने कानून में बदलाव लाया है। तो एक ये इस पर शराबबंदी पर सरकार असल फंस गई है कि इससे ये पता है उसको कि शराबबंदी समाप्त करें तो 20-25,000 करोड़ की आमदनी सरकार खजाने में आ सकता है। अब वो करे तो कैसे करे? आप कोई और सरकार तो ऐसे ही टैक्स से कहा ना कि सरकार, राज्य सरकार अपने संसाधन से मैक्सिमम वही 70,000 करोड़ जुटा पाएगी। वो मार्च तक ना होगा। फिलहाल जो वित्तीय संकट से निजात पाने की मुझे कोई फिलहाल कहीं से संभावना नहीं दिखती है। और ये समस्या स्टेट के लिए, स्टेट के विकास के लिए सब कुछ बाधित होगा, रुकावट आ जाएगी। तो कुछ रुकावट होगा, तो कहीं से कोई आशा नहीं दिख रही है, आशा की उम्मीद नहीं दिख रही है, किरण नहीं दिख रही है। देखना होगा। अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ने इसमें बताया है, और जो बताया है हमने वो कड़वा सच है, वो मानना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए हाल कितना बुरा है। वित्तीय संकट सही में चरमराया हुआ है, वित्तीय संकट है, और लोगों को जो पैसा नहीं मिल रहा, जो सरकारी संवेदक हैं उनके नीचे फिर जो काम करते हैं, जहां से सप्लाई होती है, वो पूरा चेन टूट गया है। तो फिर कितनी दिक्कत हो रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।